जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम अपने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय संस्कार पर चर्चा करने वाले हैं। आप इस वीडियो में संस्कार को आगे जाने इससे पहले मैं आपके सामने कुछ सच्ची घटनाओं को बयां करना चाहता हूं, या यूं कहें कि उन सच्ची घटनाओं को जाना जाए। गुजरात बहुत ही विकसित राज्य है अपने देश का। उस विकसित राज्य के राजकोट से एक ऐसी घटना जो आपके इस चक्षु को खोलेगी और अपने विचारों पर सोचने को मजबूर करेगी, उस घटना के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। वहां की रहने वाली श्रीमती जयश्री बेन, जो एक ऐसी महिला जिनका बेटा आगे चल करके अपने अध्ययन के द्वारा प्रोफेसर बना, अर्थात एक उच्च शिक्षित नागरिक बना, और वह उच्च शिक्षित नागरिक बना ऐसे बना कि उसे लगने लगा कि मैं ही सर्वोपरि हूँ। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो जयश्री बेन अपने बेटे को प्रोफेसर बनाई होंगी, तो उनके तो दिमाग में यही रहा होगा कि मेरा बेटा हमारे सामने बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा है। समय बीतता गया, श्रीमती जयश्री बेन पक्षाघात का शिकार हो गई, अर्थात उन्हें पूरा पैरालिसिस हो गया, अर्थात उनका पूरा शरीर बेजान होने लगा। वह धीरे धीरे अपना कार्य करने में अक्षम होने लगी। जब अपने कार्य को करने में अक्षम होने लगी तो उनके बेटे जो प्रोफेसर थे वह उनकी देखभाल के लिए आए, और देखभाल करते करते धीरे धीरे 1 से 2 महीने का समय बीता। तो उन्होंने एक दिन ऐसा क्या किया कि अपने माँ को पकड़ करके उस 4 मंजिला इमारत पर सीढ़ियों पर लेकर के जाने लगे। उनकी माँ को यह एहसास हुआ कि आज हमारा बेटा लग रहा है जीवन को सार्थक करने चला है, और इससे ऐसा लग रहा है कि माँ कई दिनों से पड़ी हुई नीचे, ऐसे इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें धूप के दर्शन कराया जाए, इसलिए मेरा बेटा मुझे सीढ़ियों से ऊपर लेकर के जा रहा है। वह बेटा, अर्थात वह जो प्रोफेसर बेटा उनका था, वह उन्हें धीरे धीरे ऊपर लेकर के गया और वहां पर अपनी गोद में उठा लिया। जब वह अपनी गोद में उठाया तो उस माँ के आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में मेरा बेटा आज अपने जीवन को सार्थक कर रहा है और मुझे इसका जन्म देना सार्थक हो गया। वह बेटा अपनी गोद में उठाए हुए माँ को एक पलक देखा और उसके बाद से वह कार्य किया जो सुन करके हम सबकी रूह कांप जाएंगी। वह अपने उस माँ को उस 4 मंजिला छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया। घोर आश्चर्य! वह माँ जब तक इस भाव को समझ पाती तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस घटना के बीते हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने के बीच में किसी ने यह नहीं जाना कि क्या हुआ, कैसे मरी। सबको यही लग रहा था कि वह छत से गिर करके मर गई। लेकिन विभिन्न सीसीटीवी फुटेज के द्वारा यह धीरे धीरे बात पता चली कि उस माँ का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका प्रोफेसर बेटा ही रहा। साथियों, वह बेटा जो उस माँ के पेट से जन्म लिया, उससे जब यह पूछा गया, पुलिस ने उससे प्रश्न किया कि आपने अपनी माँ को मारा क्यों, तो वह बेटा यह कहा कि 2 महीने से माँ की सेवा करते करते मैं परेशान हो चुका था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सोचिए, वह माँ जो 9 महीने सारे दुख दर्द कष्ट को भूलते हुए, उसे अपने गर्भ में स्थान देते हुए उसे इस धरा पर वापस लाई, अर्थात इस धरा के प्रकाश में उसका दर्शन कराया। लेकिन वही बेटा सिर्फ 2 माह की परेशानी को झेल नहीं पाया और अपनी माँ के हत्या का कारण बना। ऐसे ही एक दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं जो प्रख्यात घटना बनी, जो समाचार की सुर्खियां भी बनी थी, और लगभग हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस घटना को जानते भी होंगे। एक माँ आशा साहनी जो मुंबई शहर की रहने वाली थी, उनका बेटा और उनकी बहू अमेरिका जैसे प्रख्यात देश में जाकर के वहां सर्विस करते थे। माँ यहाँ से चिट्ठियां भिजवाई, संदेश भिजवाई कि बेटा हमारी तबीयत खराब है, आ करके हमसे मिल लो। वह बेटा अपने दिनचर्या, या ये कहिए कि अपने जीवन के उमंगों में ऐसा खोया कि उसे यह एहसास नहीं था कि माँ से चल करके मिल लिया जाए।
धीरे धीरे उसने माँ की खोज खबर रखना ही बंद कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि वह माँ इस उम्मीद में कि मेरा बेटा आएगा, अपने सांसों की डोर को तोड़ करके इस धरा से विदा हो गई। कहाँ? उस बिस्तर पर जहां पर वह लेटी थी। उसके बाद से उनको वहां से जगाने वाला, उनको वहां से हटाने वाला उनका उस कॉलोनी में कोई नहीं था, और वह अपने उस अंधेरे कमरे में उस जीवन के सफर को छोड़ करके चली गई। 1.5 महीने बीत गए। उसके बाद से जब उनका बेटा वहां अमेरिका से वापस इंडिया आया, तो इंडिया आने के बाद से जब वह किसी तरह से दरवाजा खुलवाया, तो पता चला कि जिस तरह से उस माँ बेटे का खोखला रिश्ता था, उसी तरह से वह माँ जो आशा साहनी उस बिस्तर पर खोखले कंकाल की तरह से विराजमान थी। यह दोनों घटनाएं तो वानगी हैं। ऐसा अपने देश में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं, चाहे वो इलाहाबाद की घटना हो, चाहे वह अन्य शहरों की घटना हो। इन घटनाओं से हमें एक बार विचार करने की आवश्यकता है, और इन घटनाओं पर हमें एक बार सोचने अर्थात अपने अंदर झांकने की भी आवश्यकता है कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एक बेहतर समाज की स्थापना कर रहे हैं जिसमें संस्कार भरा पड़ा हो? क्या हम वास्तव में शिक्षा ग्रहण किए हैं? अब हम यह बात आती है कि यदि हम शिक्षा ग्रहण किए, तो क्या हम अपने अंदर शिक्षा को आगे ले जाने के लिए जो संस्कार की आवश्यकता होती है, क्या हम उसका पालन कर रहे हैं? हमें कैसी शिक्षा मिली, या हमने किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया? शिक्षा क्या है, इस पर हम एक अपना पहले वीडियो बना भी चुके हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और आप वहां जाकर के शिक्षा को समझ सकते हैं कि शिक्षा क्या है। अब हम यह बात करते हैं कि यह शिक्षा और यह संस्कार, ये दोनों हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़ करके मनुष्य को आगे लेके जाने का कार्य करते हैं, और जब शिक्षा के साथ संस्कार नहीं जुड़ता है, तो वह शिक्षा व्यक्ति को बहुत कुछ दे सकती है, उसे बड़ा बना सकती है, उसे धनवान बना सकती है, उसे ज्ञानवान भी बना सकती है। लेकिन यदि संस्कार उस शिक्षा के साथ नहीं जुड़ा, तो वह व्यक्ति वास्तविक रूप से व्यक्ति नहीं बन सकता। साथियों, हम सभी शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कार कहीं खो से गए हैं। अर्थात हमारे मन के अंदर सारे चीजों का भान तो हो रहा है, वह ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन उस ज्ञान को चलाने के लिए जो हमें संस्कार की आवश्यकता है, वह नहीं मिल पा रहा है। यह संस्कार हमें वास्तविक रूप से किस उम्र में मिलते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसे संस्कार मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और वहीं से बच्चा संस्कार सीखना भी प्रारंभ कर देता है। इसका उदाहरण अभिमन्यु है। एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। बिना इस संस्कार के व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से एक बेहतर जीवन नहीं जी सकता है, और उसका मूल्यांकन एक सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं हो सकता है। क्योंकि सिर्फ शिक्षा यदि व्यक्ति ग्रहण किया और संस्कार ग्रहण नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ ही हो। आज के परिदृश्य में शिक्षा ऐसी हो गई है कि उसमें जो अकादमिक शिक्षा है, उसका संस्कारों के साथ तालमेल होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि हमें शिक्षित तो किया जा रहा है, लेकिन संस्कार उसमें नहीं मिल पा रहे हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि वास्तविक रूप से संस्कार है क्या, इसके बारे में यह जानने की कोशिश किया जाए, तो पता चलता है कि संस्कार शिक्षा का परिमार्जन करता है। अर्थात यदि व्यक्ति के अंदर संस्कार प्रवाहित हो, तो उसे शिक्षा का वास्तविक मूल्य का पता चलता है। साथियों, शिक्षा और संस्कार में संस्कार शिक्षा को परिमार्जित करते हैं, अर्थात संस्कार ही शिक्षा को आगे ले जाने का कार्य करते हैं। साथियों, आज के समाज की शिक्षा आवश्यकता है, लेकिन उसी तरह से संस्कार उस शिक्षा को संवारने का कार्य करते हैं। इसलिए संस्कार की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी की शिक्षा है। इसलिए हमें अपने बच्चों को
एक ऐसे परिदृश्य में जिंदा रखना है या ऐसे परिदृश्य में लेकर के चलना है जहां पर संस्कारों की बात की जाए। संस्कार जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे ही सीखते हैं। यदि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उससे बढ़िया है कि हम स्वयं संस्कारित रहें। यदि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता के पैर को छूते हैं, तो वहां पर हम अपने बेटे को ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है कि बेटा माँ बाप का पैर छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें देख करके हमारे जो बच्चे हैं वह सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इस एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकें जिसमें संस्कार हो, अर्थात संस्कारवान समाज की स्थापना हमारे हाथ में है। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, बल्कि हमें स्वयं संस्कारवान होना है। हम सब स्वयं संस्कारवान होंगे तो हमारे बच्चे भी निश्चित रूप से संस्कारवान होंगे। कहा गया है कि यदि आप अपने बच्चे को उपहार नहीं देते हैं तो आपका बच्चा कुछ समय तक रोएगा, लेकिन यदि आप अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं तो वह सारी उम्र रोएगा। इसलिए साथियों, मेरा आपसे यह कहना है कि आप अपने बच्चों को उपहार दें न दें वह बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन संस्कार अवश्य दें। इस संस्कार रूपी जल को पा करके ही यह मानवता का वृक्ष हरा भरा हो सकता है और लगातार उसकी पत्तियां हरी भरी रह सकती हैं। इसलिए व्यक्ति को संस्कारवान होना अत्यंत ही आवश्यक है। मैं अपने साथियों से यह आह्वान करता हूं कि आप इस भावना को, अर्थात इस संस्कार रूपी भाव को अपने मन के अंदर धारण करिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारे इस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।